तो हम लोगों ने अभी तक की क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ी है कैलेंडर, और ये टॉपिक हम लोगों का काफी यूजफुल है। आप जानते हैं कि एसएससी की एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस रहना ही रहना है। अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है, तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और डे इंटरवल के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग मंथ इंटरवल के ऊपर काम करने वाले हैं। मंथ इंटरवल का मतलब क्या है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा कि यदि 12 मार्च को फ्राइडे है तो बताएं कि 8 अक्टूबर को क्या दिन होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मार्च में दिया है, अक्टूबर में पूछा है, तो इसमें बीच में बहुत सारे मंथ का गैपिंग है, तो इसको हम लोग मंथ इंटरवल के नाम से जानते हैं। अब सोचिए जरा, हम लोग जब डे इंटरवल पढ़े थे तो मार्च में दिया था, मार्च में ही पूछा था, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन मंथ इंटरवल के इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास पहले से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब ये छोटा सा इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप सभी लोग इस बात की हेडिंग डालिएगा, ऑड का कॉन्सेप्ट। अब ये ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जो 7 दिन होता है उसको हम लोग अपनी भाषा में 1 वीक बोलते हैं। तो बताइए कि अगर 8 दिन होता तो हमको क्या लिखना पड़ता, 1 वीक प्लस 1 डे। 9 दिन को क्या लिखना पड़ता, 1 वीक प्लस 2 डेज। वैसे ही 13 दिन को क्या लिखना पड़ता, 1 वीक प्लस 6 डेज। हमेशा प्लस में लिखना है। तो उस हिसाब से 14 दिन को क्या लिखेंगे, 2 वीक। 18 दिन को क्या लिखेंगे, 2 वीक प्लस 4 डेज। तो अब इसमें ऑड क्या हुआ भाई, तो जब किसी भी दिन को, चाहे कितना भी दिन हो जाए, चाहे कितना भी दिन हो जाए, जब हम लोग उसको वीक और डेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे प्लस में जो भी बचेगा, यहां पे प्लस में जो भी बचेगा उसको कैलेंडर की भाषा में क्या कहेंगे, ऑड कहेंगे। जो भी बचेगा उसको कैलेंडर की भाषा में क्या कहेंगे, ऑड कहेंगे। अभी नहीं समझ लीजिएगा कि हम तो बचपन से पढ़े हैं कि डू इवन होता है, ऑड किससे हो गया। कैलेंडर की भाषा में जो भी बचेगा यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, ऑड कहेंगे। अब आप लोग सोच के बताइए कि अगर कोई पूछेगा कि भाई बताओ कि 36 दिन का ऑड क्या होगा, जो भी बचेगा प्लस में वही होगा। तो अगर निकालना है 36 दिन का ऑड, तो आप कुछ नहीं करिए, इसको 7 से भाग दे लीजिए। 7 बचे 35, कितना बचा, तो जो भी यहाँ पे शेषफल बचेगा उसको क्या कहेंगे, ऑड। मान लीजिए कोई पूछा 52 दिन का ऑड क्या होगा, तो 52 दिन का अगर ऑड निकालना है हम लोगों को, तो 52 को भाग देंगे किससे, 7 7 कितना बचेगा, तो इसको क्या कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे कितना भी दिन हो जाए उसको 7 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा उसको कैलेंडर की भाषा में क्या कहा जाएगा, ऑड कहा जाएगा। अब हम लोग ये तो समझ गए कि ऑड कहा जाएगा, तो बताइए आप सभी लोग कि 28 दिन का ऑड क्या होगा, 28 दिन का ऑड क्या होगा, पक्का। 28 दिन का ऑड अगर 0 है तो 35 दिन का ऑड क्या होगा, 49 दिन का ऑड क्या होगा। तो आसानी से हम लोग किसी भी दिन का ऑड निकाल सकते हैं, हाँ या ना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग ये बात समझ गए कि भाई जो ऑड है, ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोगों के जो महीने हैं, जो हम लोगों का मंथ है, आप जानते हैं कि वो मंथ या तो 31 दिन का होगा, या तो 30 दिन का होगा, या तो 29 दिन का होगा, या तो 28 दिन का होगा। कोई भी महीना इतना ही दिन का होगा, इसके बाहर तो नहीं हो सकता है। तो जो महीना 31 दिन का होगा उसका ऑड क्या होगा, जो 30 दिन का पड़ेगा 29 का। तो अब इस बात को हम लोगों को लिख लेना है मंथ का ऑड, और इसी की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को क्वेश्चन बनाते समय।
क्या ये बात हम लोगों को पता है कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है और कौन सा महीना 31 दिन का? पक्का? तो चलिए मैं पूछ लेता हूं, देखता हूं कि आप लोगों का दिया गया आंसर सही होता है या नहीं। आप लोग चेक करके बताइएगा कि हमने गलत लिखा है। हूँ वाह, कौन है भाई? देखिए, हम लोग ये बात समझ गए कि जो हम लोगों के 12 महीने हैं उसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, ये कितना दिन का होगा? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर कितना दिन का होगा? फरवरी लीप कितना का होगा? और ये कितना होगा? अभी अभी ये बात हम लोगों ने कहा कि भैया जो 31 दिन का होगा उसका ऑड क्या होगा? 3 होगा। 30 दिन का ऑड 28, 28 एक नहीं, ओके। तो अगर कोई पूछेगा कि जनवरी का ऑड क्या होगा तो क्या रिप्लाई आएगा? मार्च का, जून का, दिसंबर का, फरवरी 2004, फरवरी 2016, फरवरी 2020, फरवरी 2019, फरवरी 2011, नवंबर 2020, 10 तो नहीं होगा ना। तो नवंबर चाहे जहां भी आए, कोई भी ईयर रहेगा उसका क्या आएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस बात को समझ गए कि भाई अगर कोई भी 12 महीना में से है तो उसका ऑड 3, 2, 1, 0 होना है। जो 31 दिन का होगा उसका 3 होगा, जो 30 दिन का होगा उसका 2 होगा, और फरवरी और इसी पॉइंट का हेल्प लेके हम लोग इस सेक्शन को बनाने वाले हैं, मंथ इंटरवल का। अच्छा, मंथ इंटरवल को बनाने का भी 2 तरीका है। एक तो कॉन्सेप्ट से जिसको हम लोग देखेंगे, दूसरा एक और भी विधि है बनाने की, लेकिन उसमें हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो जो भी इजीली आपको पड़े, मेरे को लगता है कि कॉन्सेप्ट से बना लेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माथा में कितना बात याद रखें, जीएस भी याद रखे, वर्ड मीनिंग भी याद रखे, अब रीजनिंग भी याद रखें, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फिर बाद में मैं याद करने वाला टेक्निक भी बता दूंगा कि अगर याद है तो कैसे काम होगा। ये कॉपी हो गया होगा। बाद में 1 बाय 1 करके कॉपी कर लेंगे, एक बार ना पढ़ लेते हैं लगातार। हम यहां से हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि यदि 5 मार्च को फ्राइडे है तो उसी वर्ष 16 अक्टूबर को क्या होगा। यानी अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें तो हम लोगों को क्या करना है, 5 मार्च से शुरू करना है, और 5 मार्च से शुरू करके कहां तक जाना है? 16 अक्टूबर तक जाना है। तो इसमें जब हम लोग इसको यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो अभी मैं कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, फिर इसको हम लोग काफी क्विक सेकंड में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे अब यहाँ पे 5 मार्च दिया है, आप बिल्कुल 5 मार्च से आगे बढ़ेंगे
तो मार्च कहां तक में खत्म हो जाएगा? ये मार्च खत्म हो जाएगा हम लोगों का। मार्च के बाद फिर कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद और अक्टूबर में कहां तक जाना है? तो आप ध्यान से अगर देखें तो हम लोगों को यहां से लेके यहां तक में मूव करना है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना है भाई। 5 मार्च से आगे बढ़ते हुए हमको 16 अक्टूबर तक जाना है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि इसमें 2 महीना आधा अधूरा मिला। पहला एगो शुरू वाला जो है वो आधा अधूरा मिला और जो एगो अंतिम वाला है वो आधा अधूरा मिला। लेकिन जो बीच के महीने हैं वो तो पूरे पूरे हैं, उसमें तो कोई कटिंग पेस्टिंग नहीं है। तो आपको पता है कि अप्रैल का जो ऑड होगा, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का होता है, तो इसका ऑड क्या लिखेंगे? 2। ये 31 दिन का होता है, इसका ऑड क्या लिखेंगे? 3। जून भी 30 दिन का होता है, जुलाई का कितना हो जाएगा? 3। अगस्त का कितना हो जाएगा? 3। सितंबर का? तो जो महीना कंप्लीट ऐसे दिया गया है उसका तो ऑड आसानी से ऐसे निकाल लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो इसको हम लोग बोलते हैं शुरू वाला मंथ, शुरू वाला या पहले वाला, शुरू वाला या पहले वाला, और इसको हम लोग बोलते हैं बाद वाला। तो आपको क्या करना है कि जो बाद वाला मंथ है उसका वही लिख लेना है जो दिया है। 16 दिया है तो 16 लिख लीजिए, 12 दिया है तो 12 लिख लीजिए, 30 दिया है तो 30 लिख लीजिए, 2 दिया है तो 2, जो दिया है उसको लिख लीजिए। शुरू वाले में क्या करना है कि उसके लिए फॉर्मूला एक अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है लास्ट माइनस गिवन प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है। तो मार्च का लास्ट क्या होगा? गिवन क्या है? प्लस कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो जो आया उसको लिख लीजिए। अब हम लोगों का क्या काम है कि हम लोग यहां से लेके यहां तक जो भी दिख रहा है इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ के हम लोग 7 से भाग देंगे। सबको जोड़ेंगे और जोड़ के 7 से भाग देंगे। तो जब जोड़ के 7 से भाग देना ही है तो हम पहले ही भाग दे लेते हैं। 7 से भाग देंगे कितना बचेगा? 3। 7 से भाग दे के 27 दिन का और कितना आएगा? 16 दिन का और कितना होगा? अब जोड़ना थोड़ा सा कम हो गया, अच्छा हो गया। 6 2 8 3। अच्छा आप चाहें तो 1, जैसे 6 और 2 8 लिखा, 1 लिख सकते हैं ना? नहीं तो 6 2 8, 8 3 11 2 13 3 16 3 19 और 4 23, और 23 दिन का और कितना होगा? 2। अब आपका क्या काम है कि ऐसे, चूंकि मामला आगे बढ़ने का था तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और ऐसे लिखने के बाद हम लोगों को जो 1 दिख रहा है, ये 1 हमेशा इसी को माना जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, हमेशा, ठीक है। तो 1 के नाम पे क्या है? फ्राइडे, फिर क्या हो जाएगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हमको किसके बारे में लिखना है? 2 के बारे में। 2 के नाम पे क्या मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट अभी सीख रहे हैं तो इसको इतना डिटेल में काम किए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग फाइनल क्वेश्चन बनाने की ओर जाएंगे हम लोग सिर्फ यही लिखेंगे और जोड़ के काम कर लेंगे। हमको सब लिखने का जरूरत नहीं उतना। हम लोगों को टाइम बचाना है तो केवल ये वाला काम हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से समझते हैं कि मैंने आपसे क्या कराया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 के बदले 4 बचता तो क्या करते? अगर 2 के बदले 6 बचता तो 1 बचता तो 0 बचता तो 0 अगर बचता यहाँ पे तो फिर ये वाला दिन देते, तो ये कौन सा दिन हो जाता? थर्सडे हो जाता। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए इस बात को समझते हैं।
देखिए क्या लगता है इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे कैसे? दिया गया इंफॉर्मेशन ये है कि यदि 2004 में 15 जनवरी को मंडे है, तो पूछा है कि उसी वर्ष 4 अप्रैल को क्या होगा। तो ध्यान से अगर देखिए तो 15 जनवरी से हमको आगे बढ़ना है और कहां तक जो बढ़ना है 4 अप्रैल तक। तो ये महीना पहले पड़ेगा, ये बाद में पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं? लास्ट माइनस गिवन प्लस 1 17 आएगा और 17 दिन को क्या लिखा जाए 7 दूना के 14, कितना बचेगा 3। ये हो गया जनवरी। अब फरवरी के बारे में सोचना है, ये कौन सा दिया है 2004 है ना, तो लीप ईयर ना है, तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा 1। फरवरी, मार्च और अप्रैल में कितना, बस यही बात आ गया है 2004 लीप ईयर है ना, 4 से भाग देना है। क्लास में एब्सेंट थे क्या किसी ने? तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये हम लोग पढ़े हैं कि 4 को लीप क्यों कहें, जनरल क्यों कहें। एक दिन पूरा का पूरा क्लास है जनरल लीप पे गया हम लोगों का, पहला दिन कैलेंडर का। तो 3 4 और 3 7, तो 7 का मतलब 0, फिर बचा 4, चाहे पूरा आप जोड़ लीजिए 7 4 11, 11 दिन का और क्या हो जाएगा 4। पहले भी 4 बच रहा था, क्योंकि मामला आगे बढ़ने का है तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाएगा। 1 के नाम पे क्या होगा, तो जो दिया रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमको किसके बारे में लिखना है 4 के बारे में, तो 4 के नाम पे क्या मिला। अगर ये मंडे है तो ये कौन सा दिन होगा, इस तरह से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन बनेगा हम लोगों से, गलत तो नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस तरह से इजीली कैलकुलेट हो सकता है। अब एक चीज हमको बताइए कि जैसा हम लोगों ने पीछे इस बात को पढ़ा थोड़ा देर पहले, ऑड के कॉन्सेप्ट, तो इस ऑड के कॉन्सेप्ट में एक बार ऐसे नॉर्मल पूछा गया है कि जो मैक्सिमम ऑड होगा वह क्या होगा। मैक्सिमम ऑड क्या होगा 6, मिनिमम ऑड क्या होगा वही 1 या 0। तो 28 दिन का ऑड, क्या ये संख्या नहीं है? कोई पूछेगा भाई 28 दिन का ऑड बताओ, तो 7 से भाग दीजिए ना, सच्चो के। तो जो लोग 1 बोले हैं हम लोगों की गलती नहीं है, हम लोग तो ऐसे ऐसे करना सीखे हैं। बचपन से अगर कोई छोटा नंबर यहाँ देखे तो 1 देखे, 1 से छोटा कभी देखा ही नहीं। तो बचपन में पढ़ने में मन नहीं लगता था, लोग ऐसे थोड़ा सा कुछ पेंटिंग टेंटिंग सिखा दिया तो क्रॉस करना सिखा दिया। हम लोग अभी भी आदत में रखे हुए हैं। रूल क्या था कि इसको इसमें घटाना था तो 0 आएगा, नहीं तो 0 तो संख्या है ना। क्योंकि क्या है कि ये आप लोग नहीं, मतलब बहुतों लोग 80% लोग का ये आंसर होता है कि सर मिनिमम तो 1 होगा, क्योंकि हम लोग 0 कभी देखे नहीं इधर ना। देख रहे होंगे तो हो सकता है पहली बार देख रहे हो, तो हम लोग कैसे मान जाए कि 1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ऑड क्या होगा 6 और मिनिमम ऑड क्या होगा। तो उतारने के क्रम में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम ऑड 6 होगा और मिनिमम ऑड 0। अब ऑड कहां से लेके कहां तक रन करता है, तो ऑड जो है हम लोगों का, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 यही ऑड होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता। कब, जब मामला आगे बढ़ने का हो। लेकिन जब यही मामला पीछे बढ़ने का होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, जब हम लोग पीछे बढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि जो ऑड का कॉन्सेप्ट है हम लोगों का पूरा है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों का तो हो गया अभी, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग क्या पढ़ लेंगे, बट इन लोगों की प्रैक्टिस है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो आप लोग जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।